भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप जलाकर किया गया। दरभंगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 28 और 29 जनवरी तक 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन दीप जलाकर अतिथियों द्वारा लहेरिया स्थित आर्ट एंड गैलरी ऑडिटोरियम में शनिवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, पूर्व मंत्री और विधायक जीवेश मिश्रा सहित कई भाजपा के दिग्गज नेतागण ने भाग लिया। भाजपा कार्य समिति की बैठक के मौके पर प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिस प्रेस वार्ता में पटना विधायक डॉक्टर सचिन चौरसिया और विधायक जीवेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से मीडिया से बात करते हुए वर्तमान बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार की नाकामियों को गिनाया। अभी अपना प्रदेश का कार्य समिति प्रारंभ हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी का अध्यक्षीय उद्बोधन भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस उद्बोधन के दृष्टिकोण से जो रेखा उन्होंने खींचने का काम किया और बताने का काम किया कि हम लोग अपने गठबंधन के आधार पर जिन बातों को लेकर जाने का काम करते थे, आज वास्तव में बिहार फिर से पुराने दौर के हालात से गुजरने का काम कर रही है। याद दिलाती है 1990 के दशक के जिस प्रकार से घटना का क्रम बढ़ा है, जिस प्रकार से लूट, डकैती, हत्याएं का दौर चला है। एक तरफ सशक्त भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जहां भी हैं अलग अलग प्रकारों से प्रांतों का तो है ही, देश को 1947 का एक उज्ज्वल भविष्य को एक सशक्त भारत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बिहार की स्थितियाँ हालत बद से बदतर हो गई है, 5 बिंदुओं पर अपने स्पष्ट अभिमत और स्पष्ट मंतव्य माननीय अध्यक्ष जी ने देने का काम किया है कि वर्तमान सरकार दिग्भ्रमित करने का काम जो करती है, आज भारतीय जनता पार्टी का उन 5 बिंदुओं पे जो रुख है, शराबबंदी पे जो स्पष्टता है कि हम उसके पूरी तरह से पक्ष में हैं और जो मौतें हुई हैं उनके मुआवजा मिलने का काम हो, क्योंकि उसमें प्रशासन पूरी तरह से विफलता साबित हुई है, पर इसमें कतरा रही है सरकार। हम लोगों ने आरक्षण के विषय पर भी स्पष्ट कहा है कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी जिस समय मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित माननीय कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री के रूप में थे, उस समय ही आरक्षण के विषय का प्रावधान होने का काम हुआ और क्रमशः जिन बातों को लेकर प्रांत में फिर अग्रसर होते हुए कि अति पिछड़ों के छात्रावास योजना से लेकर कृषि लाभ मिलने का काम हुआ है, उसमें भी माननीय सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री के बाद ही मिलने का काम हुआ है। यानी कि जब जब हम लोग थे तो होने का काम हुआ है, पर उप मुख्यमंत्री के नाते भी आरजेडी के शासन में जो रहे हैं उनके समय भी कभी कुछ इस प्रकार का मिलने का काम नहीं हुआ था। जो जातिगत आरक्षण है, जातिगत जनगणना के विषय पर हम लोग का स्पष्ट मत था कि होना चाहिए, उस पर से जितने प्रावधान हैं सब हम लोगों ने देने का काम किया है। उसी के मत के स्वरूप में ही इस विषय को आगे बढ़ा है, पर कहीं न कहीं मन में इस सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है कि जातिगत जनगणना को किस दिशा में ले जाना चाहती है, इसलिए सरकार इसमें अपने प्रकार से स्पष्ट साबित नहीं कर पा रही है। जो चौथा विषय है कि विशेष राज्य के दर्जा पर है, जब उनके जदयू के भी सांसद और चेयरमैन उस नाते माननीय एनके सिंह जी थे, उस समय ने कभी डेलीगेशन इन लोगों ने मिलने का काम नहीं किया और हम लोगों ने इस बात को तो पहले उस समय फाइनेंस कमीशन के थे देने का काम हम लोगों ने नहीं किया था। और रोजगार के विषय पर हम लोगों ने कहा है कि 2000 हुए हैं वो चीज़ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है जिन चीज़ों को कहाँ से व्यवधान हो रहा है वो भी आपको पता है। और 2 दिनों के सत्र में निश्चित तौर पर मिथिला के धरती के लिए, मिथिला के विकास के लिए सब प्रकार से उत्साहित कार्यकर्ता। और आपको जो पता है कि शराबबंदी के विषय पर
जिन बातों को मुआवजा के लिए लगातार हम लोग बात भी कर रहे हैं कि एक तरफ से सरकार उन मुआवजों से कटने का काम कर रही है, सरकार अपनी विफलता को स्वीकार नहीं कर रही। हम ये कह रहे हैं कि सरकार की विफलता है, इसलिए मुआवजा जो देना है सरकार को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के पक्षधर हैं, उनके जो अलग अलग आयाम है उस पर स्पष्ट देने की बात कही। सर दरभंगा नगर में विशेष माननीय सांसद महोदय गोपाल जी ठाकुर जी हम लोग के बीच में है, माननीय सांसद अशोक यादव जी और पूर्व मंत्री जीवेश जी, हमारे माननीय सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक यादव जी हमेशा चिंता करते रहे और उनके चिंता का परिणाम है कि आज दरभंगा को एम्स मिला। और दरभंगा एम्स के साथ साथ अगर आप देखें तो देश के अंदर सभी एम्स जो दरभंगा एम्स के साथ जिनकी घोषणा हुई थी वो बन के तैयार है। गोरखपुर का एम्स फंक्शनल हो गया है, देवघर का एम्स फंक्शनल हो गया है और बिहार सरकार की टाल मटोल वाली नीति के कारण दरभंगा का एम्स आज भी लटका हुआ है। और मिथिला समेत नेपाल के भी लोग, आप सभी मित्रों को पता है कि DMCH में भी इलाज के लिए आते हैं। मिथिला समेत पूरे इस उत्तर बिहार को एम्स नहीं बनने के कारण दरभंगा में आज कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है और बड़े संख्या में लोग, जितने लोग जॉब के लिए पलायन करके दिल्ली नहीं जा रहे हैं उससे अधिक लोग डेली ट्रेन इलाज के लिए एम्स के लिए चढ़ते हैं दिल्ली के लिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यही सोच करके माननीय सांसद जी, माननीय हमारे सांसद द्वय का आग्रह स्वीकार करते हुए और यहाँ एम्स देने का काम किया। और उसका एक व्यापक, मतलब कोई भी दूसरी सरकार, कर्मशील सरकार होती तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका जमीन एक्वायर करके एम्स बनाने का काम करती। अब जिस प्रकार से बिहार की सरकार एम्स को लटकाने के लिए, भटकाने के लिए, एक तरफ दरभंगा में जहां 200 एकड़ जमीन का सभी मित्रों को पता है कि कैबिनेट की है सरकार, कैबिनेट करके 200 एकड़ जमीन देने का काम किया और पुनः उससे भटका करके कहीं अन्य बनाने का, मतलब भारत सरकार ने जो पैसा दिया एम्स के लिए, भारत सरकार ने जो संकल्प लिया एम्स के लिए डायरेक्टर बहाल कर दिया गया, बजटीय प्रावधान कर दिया गया और उसके बावजूद जमीन पर सहमति नहीं देना जो राज्य सरकार के एक अधिकार में है, कहीं न कहीं मिथिला के विकास के साथ छलावा है, मिथिला के लोगों के साथ छलावा है। दूसरी तरफ आप अगर देखिए तो आप सभी मित्रों को पता है कि घरेलू उड़ान में दरभंगा इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेजी से बढ़ने वाला अपना एयरपोर्ट है। और भारत सरकार ने हवाई चप्पल वाले दरभंगा से किस प्रकार हवाई यात्रा करे और इस प्रकार की चिंता करते हुए एयरपोर्ट देने का काम किया। और आप सभी मित्रों को पता है कि आज तक उस एयरपोर्ट को बिहार की सरकार, ऑल सीजन एयरपोर्ट के लिए बिहार की सरकार को जो उस पर काम करना है, टर्मिनल और कुछ जमीन देना है, उसको आज तक लटका करके, कैबिनेट होने के बावजूद वित्तीय प्रबंधन नहीं होने के कारण वो आज तक लटका हुआ है। इस प्रकार अगर आप देखें तो जो वर्तमान की सरकार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिथिला के साथ समय समय पर छल किया है और बिहार की जो विकास की जो गति थी एनडीए की सरकार के समय, उसको भटकाने का काम किया है, जिसको विस्तार पूर्वक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आदरणीय डॉक्टर संजीव चौरसिया जी ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार पूर्वक कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।